हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे। आज मुझे लोग यही बोलते हैं कि प्रभु जी हमें दीक्षा लेना है। अभी दीक्षा लेना है तो दीक्षा हर आदमी ने लेना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में हम लोग जो 84 लक्ष्य योनि छोड़ने के बाद जो आए हैं मनुष्य जीवन में, तो दीक्षा लेने के बाद भागवत धाम जाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हरिनाम दीक्षा और उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा, ऐसे 2 दीक्षा होते हैं। तो हरिनाम दीक्षा लेने के टाइम पे हमें प्रथमता क्या है, हम हमारे परिवार में व्यस्त रहते हैं, पत्नी बच्चे पोते पोती ऐसा जो परिवार रहता है उस परिवार से हमें अलग इंडिपेंडेंट करना चाहिए। मतलब जो पत्नी है उसको कोई मतलब उसके ऊपर काम देके उसको उसके काम में ध्यान देना लगाना चाहिए। उसके बाद जो लड़का है लड़की है उनको भी उनके काम में ध्यान लगाना चाहिए, मतलब उनको सोर्स इनकम का होवे और वो आनंदी रहे। और बाद में आप अगर दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के टाइम पे आपको मांस मच्छी मटन दारू मैदा परश्री संभोग और दूसरी बात चाय प्याज लहसुन ये नहीं खाना है, तो आपको 16 माला करने को आना चाहिए। आपके मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपका मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप दूसरे के मन से नहीं चलना चाहिए, आपका पढ़ाई मतलब बुक्स पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में आप ये कर सकते हैं कि दीक्षा ले सकते हैं। और दीक्षा लेने के टाइम पे हमें भक्तों का संग करना जरूरी है। अपने नज़दीक के जो टेंपल है उस टेंपल में जाके भक्तों के संग में बैठना उठना चाहिए, उधर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भक्त जो बोलते हैं उनका सुनना चाहिए। उसके बाद में आपको डिसाइबल कोर्स करना पड़ता है। डिसाइबल कोर्स में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर देने को आना चाहिए। और आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं, दीक्षा लेना क्यों चाहते हैं, ऐसे पूछते हैं। तो ये जो करने के बाद हमें पूजा करने को आना चाहिए। घर के व्यक्ति में कभी भी भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करने को आना चाहिए। और बाद में जब 16 माला होता है तो दीक्षा लेने में मज़ा आता है, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद हर व्यक्ति को 16 माला से ज़्यादा माला करना आना चाहिए। नहीं कि 16 या 5 माला कर रहे हो दीक्षा ले रहे हैं, ऐसा नहीं। 16 माला के ऊपर अगर जो व्यक्ति करता है उसकी भक्ति में प्रगति होती है और प्रगति होने के बाद वो भागवत धाम जाने के लिए रास्ता सुपीक हो जाता है। और इसीलिए व्यक्ति को यही समझना चाहिए कि हमें हरिनाम दीक्षा लेनी चाहिए। हरिनाम दीक्षा लेने के बाद 1 या 2 साल के बाद ब्राह्मण दीक्षा होती है और ब्राह्मण दीक्षा में दानवा वगैरह देते हैं, अलग गुरु मंत्र दिया जाता है, उसका पालन करने को आना चाहिए। तो ये दीक्षा लेने के बाद आप एक शुद्ध भक्त के तरफ चलते हो और उसी में आपको किसी को चीटिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को फंसाना नहीं है। और ये गुण आप में होना चाहिए, नहीं तो अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं और कुछ भी करते हैं, गलत काम करते हैं और दीक्षा लेते हैं, तो ये गुरु का अपमान होता है। और इसीलिए दीक्षा लेने के टाइम पे हमें ये रूल रेगुलेशन पाल के चलना चाहिए, तो ही दीक्षा लेके आप यशस्वी हो जाएंगे। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।